ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समवेतानां भवतां भवतीनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरन् अहमस्मि वेंकटेश शर्मा। मित्रों, हम लोग सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण पर आधारित षष्ठ्यर्थ निर्वचन स्वरूप स्वाध्याय में विगत कई दिनों से प्रवृत्त हैं। इस संदर्भ में हम लोग विगत 2 दिनों में कई सूत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। आज हम सबों का स्वाध्याय का विषय होगा अधिगर्थ देयेषां कर्मणि। इस सूत्र से तो अधिगर्थ देयेषां कर्मणि यह द्विपदात्मक सूत्र है। इस सूत्र में अधिगर्थ देयेषां समस्त षष्ठ्यंत पद है, कर्मणि सप्तम्यंत पद है। तो सूत्र के अभिष्ट अर्थ तक हम श्रोताओं, हम बोद्धाओं को पहुँचने के लिए सूत्र में जितने पदों की आवश्यकता है उतने पद यहाँ नहीं हैं। इसलिए हमारी जो शास्त्रीय व्यवस्था है, सूत्र स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, यानी सूत्र के अर्थ तक बोद्धा को पहुँचने के लिए यदि सूत्र में पर्याप्त पदों की उपलब्धि नहीं है तो बोद्धा अपेक्षित पदों का अनुवर्तन सूत्रांतर से करें। यहाँ कई बार ऐसी चर्चा हो गई है, छात्रों के हित में बार बार इसे कहना पड़ता है, तो कि अनुवर्तनीयम, कई बार अपेक्षित पदों को जिस सूत्र में हम लाते हैं उससे पूर्व पठित सूत्र होते हैं, और कई बार उत्तर पठित सूत्रों से भी अनुवर्तन पदों को लाना पड़ता है, अध्याहार करना पड़ता है। तो उत्तर सूत्रों से पूर्व सूत्र में पदों का लाना अपकर्षण कहा जाता है। तो अनुवर्तनीयम का तात्पर्य ये अपकर्षणीयम का भी उपलक्षण है। तो आए, यहाँ भी मात्र 2 पद हैं, जबकि सूत्रार्थ जो सूत्रार्थ तक या सूत्रार्थ बोध के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम सूत्रांतर से उन पदों का अनुवर्तन करें। तो शेषे षष्ठी शेषे संपूर्ण सूत्र का हम यहाँ अनुवर्तन करेंगे, और समस्त पद षष्ठ्यंत जो समस्त पद है उसमें समास को समझें, तभी सूत्रार्थ को समझने में सौविध्य होगा। इसलिए अधिपूर्वक इक धातु स्मरणार्थक है। तो अधिक पूर्वक इक धातु का जो अर्थ है स्मरण, उस अर्थ वाला धातु को अधिगर्थ धातु कहेंगे। अधिपूर्वक इक धातु हो अर्थः इव अर्थः येषां धातूनां ते अधिगर्थः। और अधिगर्थाश्च दय च इश्च
इति अधिगर्थ दयेशः तेषाम अधिगर्थ दयेषाम माने स्मरणार्थक अधिपूर्वक इक धातु दय धातु और इस धातु के कर्म की अविवक्षा होने पर और से संबंध की विवक्षा होने पर क्या कर्म में षष्ठी भक्ति होती है। उदाहरण है मातुस्मरणम। अब यहाँ स्मृति चिंतायाम धातु है जिसका अर्थ भी स्मरण होता है और अधिपूर्वक इक धातु का भी स्मरण अर्थ है। तो अधिगर्थ धातु स्मृति धातु है। इस स्मृति धातु का कर्म यहाँ पर माता है और उसमें कर्मत्व की अविवक्षा हो जाएगी। तो हम इस सूत्र से अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि से सत्व विवक्षा में यानी संबंध की विवक्षा में षष्ठी भक्ति करेंगे। तो षष्ठी भक्ति का विधान हो जाएगा। मातृपद से षष्ठी भक्ति आएगी तो षष्ठी के एक वचन में मातु रूप होगा। मातु स्मरणम मातृ संबंधी कर्मीभूत मातृ संबंधी स्मरणम, यह अर्थ होगा इसका। आगे है यह स्मरणार्थक धातु का उदाहरण है। आगे दय धातु का उदाहरण है सर्पिशो दयनम। सर्पिशो दयनम। अब दय धातु है दान अर्थ में, गति अर्थ में, रक्षण अर्थ में, हिंसा अर्थ में और आदान यानी ग्रहण अर्थ में। ये कई अर्थों में दय धातु का कई क्रियाओं का वाचक है। दान देना, गति प्राप्त करना, रक्षण करना, हिंसा माने नष्ट करना और दान आदान माने ग्रहण करना। इन अर्थों में दय धातु का प्रयोग बतलाया गया है। तो दय धातु का जो कर्म है उस कर्म की भी यदि अविवक्षा हो तो से षष्ठी हो जाती है, अर्थात से सत्य विवक्षा में षष्ठी भक्ति होती है। तो सर्पिशो दयनम, यहाँ दय धातु दानार्थक माने और जिसका कर्म होगा सर्पिस का दान। तो ये दानक क्रिया का कर्म है सर्पि और इसमें कर्मत्व की विवक्षा हो गई और संबंध सामान्य से सत्य कर्ता कर्मादि जो कारक हैं उनका जो क्रिया के साथ संबंध होने से जो कारकत्व है जो उक्त हैं उनसे जो बचा हुआ है वही शेष पदार्थ है। तो शेष अर्थ में षष्ठी भक्ति होगी। तो शेषार्थ से षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो सर्पिशः दयनम। और ये दय धातु को हम दानार्थक माने तो कर्मीभूत सर्पि संबंधी दानम। यदि इसका प्रयोग हम गति यानी प्राप्ति अर्थ में मानते हैं दय धातु का प्रयोग, तो कर्मीभूत सर्पि संबंधी प्राप्ति। यदि रक्षण अर्थ में हम मानते हैं दय धातु को तो कर्मीभूत सर्पि संबंधी रक्षणम। और हिंसा अर्थ में इसको यदि मानते हैं, हिंसा का अर्थ होगा नाश करना, घृत का नाश करना, घृत को नष्ट कर रहा है कोई, तो कर्मीभूत सर्पि संबंधी नाशः दयनम अर्थात नाशः। इसी तरह से यदि कोई आदान यानी ग्रहण करना अर्थ में दय धातु को मानता हो तो वहाँ पर ये प्रयोग करता हो दय धातु का, तो सर्पिशः दयनम का अर्थ होगा से शाब्दोद होगा कर्मीभूत सर्पि संबंधी आदानम ग्रहणम इत्यर्थः। आगे है ईशनम। इस ऐश्वर्य धातु है। ऐश्वर्य का मतलब है उस पर आधिपत्य होना, घृत संबंधी ऐश्वर्य हो जिसके पास, घृत के साथ सर्पी के साथ जिसका संबंध होगा तो सर्पी संबंधी ऐश्वर्य उसके पास। अगर सर्पी से संबंध है, इन दोनों में वह सर्पी का स्वामी बन रहा है, तो यहाँ पर सर्पिशः ईशनम कर्मीभूत सर्पी संबंधी स्वामित्व भाव अर्थात ईशनम, ऐसा अर्थ होगा। आगे तो ये जो अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि सूत्र है ये प्रतिपद विधान षष्ठी है।
ये शेषे षष्ठी से भी, षष्ठी शेषे से भी यहाँ समास हो सकता था, लेकिन उससे समास नहीं किया गया। इसके लिए अलग सूत्र का विधान हुआ, अधिगर्थ दयेषां कर्मणि। इसमें कुछ इनके लिए विशेष पदों का उपयोग हुआ। अधिगर्थ, अधिपूर्वक, इक धातु, दय धातु, ईश धातु, इन धातुओं का यदि कर्म हो और उसकी विवक्षा होती हो तब ऐसा समास, यह विभक्ति आती है। ऐसे संबंध सामान्य में कर्म की विवक्षा हो गई, षष्ठी शेषे से षष्ठी विभक्ति हो जाती, काम चल जाता। इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो ये प्रतिपद विधान करके षष्ठी का विधान किया गया, उसका फल है यहाँ समास का नहीं होना। प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, ऐसा वार्तिक इसीलिए बना क्योंकि वो यदि शेषे षष्ठी शेषे से यहाँ काम चल जाता, ये सब शुद्ध व्यर्थ पड़ रहे थे। और इनकी सार्थकता के लिए आचार्य का कुछ तात्पर्य रहा होगा, इसलिए कहा कि नहीं, ऐसा यह भी है कि लोक में असमस्त प्रयोग होता है इनका, देखा गया है वाङ्मय में, साहित्य में। सर्पिषः दयनम, सर्पिषः ईशनम, मातु स्मरणम इत्यादि असमस्त प्रयोग देखे जा रहे हैं। तो इन असमस्त प्रयोगों की साधुता के लिए भी यह सूत्र अलग बना। और वार्तिक तो समास की प्राप्ति तो होगी ही षष्ठी विभक्ति को देख करके, उसके लिए ये वार्तिक का प्रवर्तन करना पड़ा कि प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते। जो किसी पद विशेष को उद्देश्य करके षष्ठी का विधान किया गया, षष्ठी के विधान में पद विशेष का आश्रय किया गया, तो ऐसी षष्ठी विभक्ति का, ऐसे षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंध के साथ समास नहीं हुआ करता है। क्रिया प्रतियत्ने, ये इसके बाद का सूत्र है। इस सूत्र में दो पद है, क्रिया षष्ठ्यंत पद है और प्रतियत्ने सप्तम्यंत पद है। यहाँ भी अधिगर्थ दयेषां, इस सूत्र से भी, यह सूत्र में जो विद्यमान पद हैं, पदद्वय हैं, यह भी सूत्रार्थ से वक्ता को, श्रोताओं को अवगत कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपनी परंपरा के अनुसार हम सूत्रांतर से सूत्रार्थ में उपयोगी, सूत्रार्थ ज्ञान के लिए उपयोगी पदों का संग्रह करने के लिए हम अनुवर्तन करेंगे। वो अनुवर्तन होगा अधिगर्थ दयेषां कर्मणि से कर्मणि सप्तम्यंत पद का, और षष्ठी से संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन होगा। तदनुसार सूत्र का। और दूसरी बात, प्रतियत्ने कहा गया है। प्रतियत्ने ये यहाँ पर पारिभाषिक हो गया। प्रतियत्न गुणाधानम, प्रतियत्न कहते हैं गुण के आधान को। गुण के का आधान दो तरह से है। एक तो उसमें पहले से जो विद्यमान गुण हैं उनको हटाकर गुणांतर की स्थापना करना, ये गुणाधान है। अथवा उसी गुण में थोड़ा संशोधन कर देना, यह भी गुणाधान है। तो ये गुणाधान अर्थ जहाँ गम्यमान हो, वहीं पर क्री धातु के कर्म की अविवक्षा होने पर कर्म में संबंध की विवक्षा होती है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति शेष षष्ठी, यहाँ पर शेषत्व में षष्ठी विभक्ति होती है। शेषत्व की विवक्षा रहने पर षष्ठी विभक्ति होगी और कर्मत्व की अविवक्षा और शेषत्व की विवक्षा षष्ठी विभक्ति होगी। इन कब? गुणाधाने, कर्म में नवीन गुण का आधान, नवीन गुणों की स्थापना हो रही हो, पुराने गुणों का हटाया जा रहा हो, ऐसी परिस्थिति में उदाहरण देते हैं एधोदकस्य उपस्करणम, एधोदकस्य उपस्करणम। अब इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तो एधोदकस्य, इतना बड़ा एक सप्तम समस्त पद के, एधोदकस्य इतना बड़ा एक समस्त पद है। अथवा एधोदकस्य उपस्करणम, तीन पद इसको बना दीजिए। तो पहले दो पद के रूप में हम इसको समझें कि दो पद
एक तो एधोदकस्य षष्ठ्यंत हुआ जो कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान होकर बना है, और दूसरा है उपस्कुरुते। तो उपस्कुरुते में उपसर्ग है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है, और संपरिभ्याम करोतो भूषणे, यहाँ तो परि तो नहीं है, कोई और सूत्र से सुट का आगम हुआ है यहाँ, तो उपस्कुरुते बना है। उपस्कुरुत करण का मतलब हुआ परिष्करण, उसको परिष्कृत करना, ये इसका तात्पर्य है। अब एधोदक है, एक एध शब्द है आकारांत, ईंधनवाचक है आकारांत। तो एधश्च और उदक शब्द है, ये जलवाचक है। तो एधश्च उदकंच इति एधोदकम, द्विवचन क्यों नहीं हुआ? एधोदके होना चाहिए, परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयोः से। तो नहीं, जातिर प्राणी नाम एक सूत्र है, अब प्राणीवाचक ये है, इसलिए हम इसको हम एकवद भाव कर देंगे, तो एधोदकम हुआ। ये द्वंद्व समास है यहाँ पर, माने ईंधन और जल इन दोनों का उपस्करण। एक तो कहा कि अजंत ये अकारांत है, इसमें क्या प्रमाण है? तो एधा पच्यन्ते, ये भाष्य वचन है, कारके सूत्र के ऊपर भाष्यकार ने एधा पच्यन्ते किसी संदर्भ में ऐसे वाक्य का प्रयोग किया है। तो एधा प्रयोग की संभावना एध शब्द को आकारांत मानने पर ही संभव है। एधा शब्द मानने पर एधा प्रयोग की संभावना नहीं बनती है, इसलिए यह पुल्लिंग भी है। और दूसरा, हम एधा शब्द सकारांत नपुंसक लिंग मानेंगे, तो एधा एधसी एधांसी उसका ऐसा रूप होता है। वह एधा शब्द, उसमें क्या प्रमाण है कि एधा शब्द सकारांत है? तो इसके में एक कोश वचन है, तो वो कोश के आधार पर अथवा अथैधांसी समिद्धोग्नि, ऐसा स्मृति वचन है। एधांसी, एधसी, एधः एधसी एधांसी ऐसा है। और दूसरा, काष्ठम दार्विन्धनम त्वेध, काष्ठम दार्विन्धनम त्वेध इद्ममेध समित स्त्रियाम, ऐसा कोश है। इस कोश में भी त्वेध में यहाँ विभक्ति का लुक हो गया है नपुंसक लिंग में, ये प्रथमा के एक वचन का। तो एधस शब्द सकारांत नपुंसक लिंगी है ये। तो एधा हम यहाँ समास एधस एधश्च उदकंच ऐसा समास न करके हम एधः नपुंसक लिंगी एधस शब्द के सकारांत एधस शब्द के प्रथमा का एक वचन का रूप मानेंगे। और दकम उदकवाचक जलवाचक एक स्वतंत्र शब्द है, उदक से अलग, उसमें भी उसकी भी भुवनम अमृतम जीवनम स्यात् दकम च, ऐसा हलायुध कोश है। भुवनम अमृतम जीवनम स्यात् दकम च, तो यहाँ दक शब्द है जल के लिए, जिसके लिए भुवन भी है, अमृत भी है, जीवन भी है, जल ही जीवन है लोग कह रहे हैं। तो यहाँ दक शब्द जीवन अर्थ का वाचक, जल अर्थ का वाचक, अमृत भुवन अर्थ का वाचक दक शब्द भी है। तो एधा और दकम है, उसी का दकम उपस्करण क्रिया का कर्म है, और उस कर्म उसमें कर्म की अविवक्षा हो जाती है। तो शेषत्व विवक्षा में षष्ठी भक्ति इस सूत्र से, किससे? क्रिया प्रतियत्ने। अब यहाँ गुणाधान क्या है भाई? ये कर्म की विवक्षा और शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी भक्ति तो तब होती है जब गुणाधान हो। तो गुण, जल का स्वाभाविक गुण क्या है? शैत्य। लेकिन हम ईंधन के द्वारा हम उसमें उष्णता प्रदान करते हैं। सामान्यतया तो यह है, उसको हम गर्म करते हैं ज़्यादा कदाचित पीने होने के लिए ठंड सर्दी के दिनों में, अथवा चोट उट लग जाने पर गर्म जल से वैद्य लोग या ये चिकित्सक लोग उसका सेक करने के लिए बतलाते हैं। तो किसी ज़माने में ईंधन के द्वारा ही उसमें उष्णता प्रदान की जाती थी, इसलिए अभी तात्पर्य है। तो ये गुणाधान हुआ, उसमें शैत्य गुण का अपसारण करके और उष्ण गुण का आधान, उष्ण गुण को नवीन गुण को की स्थापना करना, जो उसमें पहले से स्वाभाविक तौर पर नहीं था, ये क्या एक तरह का उपस्करण है, परिष्करण है। अथवा वैद्य लोग
ये नींब है, करंज है, इन लकड़ियों को उसमें डाल करके और उबालते हैं। तो एधस्य और उदकं चैति एधोदकम, ये दोनों ही कर्म है। एध को भी, ईंधन को भी, काष्ठ को भी उसमें उबालते हैं जल में, और जल के साथ, काष्ठ के साथ जल को भी उबालते हैं। तो यहाँ भी गुणाधान है। वो जल में कुछ ऐसा औषधीय गुण आ जाता है जिसके पान करने पर ये चर्म माने रोग से निवृत्ति मिलती है, अथवा चर्म रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है शरीर में। तो ये भी एक प्रकार का गुणाधान है। ये दोनों अर्थों में को लिया जा सकता है। अब यहाँ षष्ठी भक्ति हो गई। तो एधोदकस्य उपस्करणम, एध कर्तृक, यदि अलग अलग माने तो एध कर्तृक दक कर्म, एध कर्तृक कर्मीभूत दक संबंधी उपस्करणम, ऐसा अर्थ हुआ इसका। और यदि हम एधोदक समस्त पद मानते हैं तो एधोदक कर्मीभूत एधोदक संबंधी उपस्करणम, ये अर्थ होगा। आगे सूत्र है रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे है। इसमें 3 पद हैं, रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे। रुजार्थानाम भाववचनानाम, ये दोनों पद षष्ठ्यंत हैं और ये तीनों ही पद समस्त पद हैं। 2 षष्ठ्यंत पद भी और एक जो सप्तम, तीनों ही षष्ठ्यंत पद हैं। और अज्वरे एक वचनांत है और 2 बहुवचनांत हैं। तीनों पद षष्ठ्यंत हैं और तीनों ही समस्त हैं। यहाँ भी एक पदत्रय मात्र से सूत्रार्थ तक हम नहीं पहुँच सकते, इसलिए सूत्रार्थ को लक्ष्य तक ले जाने के लिए सूत्रार्थ की अवगति, सूत्रार्थ का बोध आवश्यक है। इस संदर्भ में हम सूत्रांतर से आवश्यक पदों का अनुवर्तन करना चाहेंगे। तो यहाँ भी हम अधिगर्थ दयेषाम कर्मणि से कर्मणि सप्तम्यंत पद और षष्ठी से संपूर्ण सूत्र की शेषः षष्ठी से षष्ठी प्रथमांत पद विधेय बोधक पद और से ये निमित्त बोधक पद को हम वहाँ से लाएंगे, अनुवर्तन करेंगे। अब इन पदों के अर्थों को हम समझें। अज्वरे है, न ज्वरी, अज्वरी, यहाँ पर परुदास नहीं है और तस्य अज्वरे ऐसा समास है यहाँ पर। और रुजार्था नाम, रुजा अर्थ इव अर्थ येषां धातूनां ते रुजार्थः तेषां रुजार्थानां। और भाववचनानां वक्तीति वचनः, कर्तार्थ में लुट प्रत्यय हुआ। वक्तीति वचनः, वच परिभाषणे धातु से लुट प्रत्यय करके वचन अर्थ। यहाँ वच जो परिभाषण है, जो प्रकृत्यर्थ है, यह यहाँ अविवक्षित है, केवल कर्तार्थ, वचन का अर्थ केवल कर्ता हुआ। और भाव माने क्रियावाचक, भाव माने व्यापार, भावो भावना, उत्पादना, सही वचन क्रिया, ये भाव यहाँ पर क्रियावाचक पद है। तो भाव वचनः येषां, भाव ही वचन माने कर्ता हो, जहाँ जिन धातुओं का कर्ता भाव ही हो यानी क्रिया ही करता हो, ऐसे जो रुजार्थक धातु हैं, किंतु वो कैसे धातु हो, ज्वर भिन्न हो। ज्वर धातु भी एक है, रोगार्थक धातु, ज्वर रूपी जो रोग विशेष है उस अर्थ को देने वाला धातु है। उससे भिन्न धातु रुजार्थक धातु हो, लेकिन ज्वरार्थक धातु वह नहीं हो। ज्वरार्थक धातु से भिन्न रुजार्थक धातु जिनका कर्ता भाव ही हो, यानी भाव प्रत्यय अंतः अंत्यावयवः जस्य असौ भावः, यह यहाँ व्युत्पत्ति। भावः माने भाववाचकः प्रत्ययः अंत्यावयवः जस्य असौ भावः माने, और वही है वचन माने कर्ता जिसका, ऐसा भाव वचन, ऐसा अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है। तो चलें, भाव कर्तृका नाम, ये सारे पदों को लाने के बाद जो सूत्रार्थ की संपत्ति होती है, सूत्रार्थ
का स्वरूप बनता है उसको समझें। भाव कर्तृकाणाम ज्वरी वर्जितानाम रुजार्थानाम च धातूनाम कर्मणि शेषे षष्ठी भवति। अर्थात कर्मत्वे अविवक्षिते से सत्वे विवक्षिते च कर्मवाचकात् प्रादिपदिकात् षष्ठी विभक्तिर्भवति। इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा और उदाहरण से यह स्पष्ट होगा। उदाहरण में हम इस सूत्र के अर्थ को जब समन्वय करके देखेंगे तो हम ज़्यादा ही स्पष्टतया सूत्रार्थ को तक पहुंच पाएंगे। चौरस्य रोगस्य रुजा, चौरस्य रोगस्य रुजा, यहाँ चौर 3 पद हैं वाक्य में। उदाहरण वाक्य जो है इसमें 3 पद हैं, चौरस्य, रोगस्य और रुजा। तो चौर यहाँ पर कर्म है जिसमें षष्ठी भक्ति आप हमें दिख रही है। चौरस्य यह कर्म है, कर्मत्व की विवक्षा होने पर शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी भक्ति जो विधेय है उसका उद्देश्य यही चौर पद है। इससे षष्ठी भक्ति यानी यह कर्म पद, कर्म बोधक पद है। और रुजा, रोग जो है यह भाव वचन है। रोगस्य रुजा, रोग जो है यहाँ भाव वचन है। भाव प्रत्यय अंतः अंत्यावयवः जस्य, तो रुज धातु से हम घय प्रत्यय किए भाव अर्थ में। घय करने पर आर्धातु संज्ञा लघुपद गुण और कुत्व करके जकार के स्थान में गकार आदेश करके रोग शब्द बना, ये भाव वचन हुआ। यही करता है, भाव वचन जो भाव प्रत्यांत जो पद है यही करता है। किसका करता है? तो रुजा का। रुजा क्रिया यही कर रहा है और रुजा क्रिया का कर्म है चौर। इस तरह से अब रुजा किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, ये 2 बात को हम लोगों को समझनी है। तो रुजा कहते हैं व्याधिकृत संतापादि पीड़ा को, व्याधि से होने वाली जो संताप या पीड़ा, इसको हम रुजा कहते हैं। और रोग कहते हैं ये संतापादि रोग कहेंगे। संतापादि जो शरीर में होने वाला जो विकार है, व्याधिजन्य शरीर में होने वाला जो विकार है, इसी को हम रोग कहते हैं। तो रोगस्य रुजा, चौरस्य रोगस्य रुजा, ऐसा है। तो रोग यहाँ पर करता है, रुजा ये क्रिया है, रुजार्थक धातु है और उसका कर्म कौन है? चोर, चौर। इसलिए इसमें कौन विभक्ति हो गई? कर्मत्व की विवक्षा होकर के षष्ठी विभक्ति हो गई। तो चौरस्य रोगस्य, चौरस्य रोगस्य रुजा, इसका अर्थ हुआ कि रोगः चौरम संतापादिना पीडयति। पीड़ार्थ है रुजा का। रोग जो है, जो व्याधिकृत संतापादि जो विकार हैं शरीर के, यही रोग है। यह रोग चौर को रुज मने व्याधिकृत संतापादि से पीड़ित करता है। तो ये पीड़न जो क्रिया है, पीड़नक क्रिया, ये पीड़नक क्रिया का कर्म है चौर। इसलिए उसमें कर्मत्व की विवक्षा होने पर और षष्ठी भक्ति से सत्व की विवक्षा होकर के षष्ठी भक्ति हो जाएगी, से षष्ठी से। ऐसे ही इस सूत्र से यह भी प्रतिपद विधाना षष्ठी होने से यहाँ पर भी समास नहीं हो पाएगा, व्यस्त प्रयोग ही इसका दिखेगा। यहाँ पर एक पर्युदास ने ज्वरी वर्जित रुजार्थक धातु, रुजार्थक धातु में अज्वर माने ज्वर वर्जित रुजार्थक धातु, ऐसा ज्वर वर्जित ऐसा विशेषण लगाया गया था। उसके संबंध में एक वार्तिक है कि पर्याप्त विशेषण नहीं है, इसमें कुछ और होना चाहिए था। क्यों? प्रयोग के आधार पर वाङ्मय में ऐसा भी प्रयोग है, केवल ज्वर वर्जित
धातु ज्वरवर्जित रुजादि धातु के ही कर्म में शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति का निषेध नहीं है। ज्वर धातु का ही रोगार्थक रुजार्थक ज्वर धातु के ही कर्म में षष्ठी भक्ति के निषेध की व्यवस्था, वर्जन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा ही प्रयोग केवल नहीं दिखता, अपितु संताप भी रुजार्थक धातु, रुज का ही एक अर्थ है, तो संतापी धातु के भी, संताप धातु से भिन्न रोगार्थक धातु के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा होकर के शेषत्व की विवक्षा होने पर वहाँ षष्ठी भक्ति का निषेध होना चाहिए, ऐसा भी कहना चाहिए था। इसलिए एक अलग वार्तिक इसके लिए इस तात्पर्य को अर्थात इस अर्थ से को देने के लिए एक अलग वार्तिक की व्यवस्था हुई। अज्वरी संताप्यो रीति वाच्यम, अज्वरी च और संतापी च इति अज्वरी संताप, न ज्वरी अज्वरी, और अज्वरिश्च संतापिश्च इति अज्वरी संतापी तयोः अज्वरी संताप्योः। अब यहाँ पर हम इस सूत्र से संबंधित यह वार्तिक है, तो इस सूत्र के से संबंधित अर्थ का यह निषेध करता है। तो इस सूत्र के अर्थ को यहाँ पर को देने के लिए, क्योंकि प्राप्तो सत्याम निषेध है ना, पहले हम प्राप्ति दिखाएंगे, इसके बाद में निषेध दिखाएंगे, तो प्राप्ति दिखाने के लिए हमको इस सूत्र को यहाँ पर अनुवर्तन के माध्यम से लाना पड़ेगा। तो जब ये पूरा सूत्र को हम लाएंगे, कर्मणि को लाएंगे, शेषे षष्ठी को लाए, षष्ठी शेषे को लाएंगे, इस सबको लाने पर सूत्र का अर्थ क्या होगा, वार्तिक का अर्थ क्या होगा, ये समझेंगे हम। तो वार्तिक का अर्थ होगा कि ज्वर धातु और संतापी धातु से भिन्न जो रोगार्थक धातु है, उसके कर्म में कर्मत्व की विवक्षा होने पर और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति का निषेध कहना चाहिए। ज्वरी धातु और संतापी धातु, हाँ, ज्वरी धातु और संतापी धातु रूप जो रोगार्थक धातु हैं, उनके कर्म में शेषत्व की कर्मत्व की विवक्षा होकर शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति का निषेध कहना चाहिए। अर्थात ज्वरी धातु रुजार्थक धातु के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा होने पर और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति होती है, लेकिन ज्वर धातु को नहीं होती, के कर्म में नहीं होती है, वो भी तो रुजार्थक धातु है। इसी तरह से जैसे ज्वर धातु के कर्म में शेषत्व की विवक्षा कर्मत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति नहीं होती है इस सूत्र से, उस तरह से संतापी धातु के कर्म में भी अविवक्षा होने पर और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति नहीं होती है। अर्थात इस सूत्र से ज्वरी धातु के कर्म को और संतापी धातु के कर्म को कर्मत्व की विवक्षा होने पर शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति नहीं होगी। क्या परिणाम आएगा? लेकिन प्रयोग तो दिखता है, क्या परिणाम आएगा? कहा कि परिणाम तो आएगा, किसी न किसी सूत्र से षष्ठी भक्ति तो इस परिस्थिति में हो जाएगी। इस तो वार्तिक का फल क्या हुआ, परिणाम क्या आया? परिणाम आया कि यदि इस सूत्र से षष्ठी भक्ति होती तब तो वहाँ पर क्या होता, ये प्रतिपद विधाना षष्ठी होने से समास नहीं होता, लेकिन ज्वरी धातु के साथ ज्वरी धातु के कर्म के विवक्षा होने पर षष्ठी के विधान होने पर जो षष्ठी भक्ति आती है उसका समास होता है और समस्त पद भी होता है। ये समस्त पद सिद्ध बनाने के लिए ऐसा प्रतिषेध वचन आवश्यक था। जैसे रामस रोगस्य चौरज्वरः रोगस्य चौर संतापः, तो रोगस्य चौरस्य ज्वरः, ऐसा ये व्यस्त समास वाक्य था, ऐसा वाक्य था, विग्रह वाक्य था। रोगस्य चौरस्य ज्वरः, यहाँ ज्वर ये रुजार्थक धातु है जिसका कर्म है रोग, जिसका कर्म है चौर, और कर्ता कौन है? रोग है।
अब यहाँ पर अज्वरी संताप्यो प्रतिषेध वचन है, एतावता रुजार्थानाम भाववचनानाम सूत्र से यहाँ पर षष्ठी भक्ति नहीं होगी प्रतिषेध होने के कारण, किंतु शेषे षष्ठी शेषे से तो षष्ठी भक्ति हो सकती है, षष्ठी भक्ति हो जाएगी कर्म के विवक्षा होने पर। षष्ठी भक्ति वो प्रतिपद विधाना षष्ठी नहीं है, प्रतिपद विधाना षष्ठी नहीं होने से यहाँ पर समास का निषेध नहीं होगा, समास हो जाएगा। तो रोगस्य चौर ज्वरः रोगस्य चौर संतापः ऐसा प्रयोग, ऐसे प्रयोग बनेंगे जो वांछित हैं। यदि अज्वरी संताप्यो हो, यह वार्तिक नहीं बनता, यह प्रतिषेध वचन नहीं, प्रतिषेध वचन रूप वार्तिक का अवतरण प्रवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पर भी समास हो जाता, षष्ठी भक्ति हो जाती, लेकिन समास नहीं होता। तो अज्वरी संताप्यो हुआ ऐसा जब प्रतिषेध वचन बनाने से यहाँ पर रुजार्थानाम भाव वचनानाम सूत्र से षष्ठी भक्ति नहीं होगी, और फिर से षष्ठी से षष्ठी भक्ति हो जाएगी। उसका प्रतिपद विधाना षष्ठी समस्यते, यह निषेध वहाँ नहीं रहेगा, समास हो जाएगा। तो चौर ज्वरः चौर संतापः इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। अर्थात यहाँ रोग करता है, चौर कर्म है और ज्वर है, तो रोग कर्तृकम चौर संबंधी ज्वरः, रोग कर्तृकम चौर संबंधी संतापः, यह इसका अर्थ हुआ। आगे सूत्र है आशीषी नाथः। यहाँ भी दो पद है, आशीषी सप्तम्यंत पद है और नाथः यह षष्ठ्यंत पद है। आशीषी सप्तम्यंत पद है और नाथः षष्ठ्यंत पद है, दो पद हैं। यह सूत्र भी अपने अर्थ का बोध कराने में के लिए पर्याप्त पदों को नहीं धारण करता, मात्र दो ही पद हैं। षष्ठी भक्ति विधान करना है, विधेय बोधक पद भी यहाँ नहीं है, कुछ और किसको उद्देश्य बोधक पद भी यहाँ नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सूत्रांतर से पदों का अनुवर्तन करेंगे। तो अधिगर्थ देशाम कर्मणि से कर्मणि और षष्ठी से संपूर्ण सूत्र का यहाँ नहीं, हाँ षष्ठी से संपूर्ण सूत्र का यहाँ अनुवर्तन होगा, तब अर्थ होगा। नाथ धातु यहाँ है, नाथ धातु के कई अर्थ हैं, तो सभी अर्थों को यहाँ नहीं लेना है। यहाँ लेना है आशीर्वादार्थक नाथ धातु का प्रयोग यदि आशीर्वाद अर्थ में होता हो, तब नाथ धातु के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा हो और शेषत्व की विवक्षा हो तो षष्ठी भक्ति होती है, ऐसा है। तो नाथी धातु है, इसका यांचा, उपताप, ऐश्वर्य और आशीर्वाद, ये चार अर्थ हैं। यांचा मांगना, उपताप कष्ट देना, ऐश्वर्य और आशीर्वाद, ये चार अर्थ में यदि केवल आशीर्वाद अर्थ में नाथ धातु प्रयुक्त, आशीर्वाद अर्थ के बोधन में नाथ धातु प्रयुक्त है वाक्य में, तो नाथ धातु के जो नाथनक क्रिया है, इस क्रिया से जन्य फल का आश्रयभूत जो कर्म है, उसमें कर्मत्व की विवक्षा हो जाएगी और शेषत्व की विवक्षा होगी, तो षष्ठी भक्ति हो जाएगी। उदाहरण है सर्पिशो नाथनम, सर्पिशो नाथनम। अब यहाँ परिस्थिति, इसका तात्पर्य समझिए वाक्य का। कोई सर्पि में भूयात ऐसी याचना करता है, ऐसा आशीर्वाद मांगता है, उसकी इच्छा है कि मेरे घर में काफ़ी घी हो, ऐसा आशीर्वाद किसी से मांगता है। इस अर्थ में नाथ धातु का प्रयोग है। तो ये नाथना जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्म है सर्पी और उसमें कर्मत्व की विवक्षा हो रही है।
से सत्व की विवक्षा हो रही है तो षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो सर्पिशः नाथनम, सर्पी कर्मीभूत सर्पी संबंधी नाथनम है ना, माने आशंसनम, इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त करना। नाथनम माने आशंसनम, आशीर्वाद प्राप्त करना। जो वक्ता है, जो प्रयोक्ता है, वो इस वाक्य के द्वारा सर्पी में भूयात, मेरे पास घी हो, इस तरह की आशीर्वाद, ऐसे आशंसा, आशीर्वाद की इच्छा रखता है कि लोग हमें इस तरह का आशीर्वाद दें। अब यहाँ आशीषी विशेषण लगाया है, आशीषी विशेषण नहीं लगाइए। किसमें? कर्म में। तो धात्वर्थ व्यापार जन्य फल का आश्रयभूत जो कर्म है उसमें, तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? आशीष, इस आशीषी को हटा करके, तो सूत्र का अर्थ होगा कि नाथ धातु के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा रहने पर और शेषत्व की विवक्षा रहने पर षष्ठी भक्ति होती है। तो माणवक नाथनम, माणवक नाथनम, यहाँ माणवकस्य नाथनम, माणवक नाथनम समास हो गया है। यहाँ आशीर्वाद अर्थ नहीं है, यांचा अर्थ है, मांगना अर्थ है। कोई इस तरह से मांगता है किसी से, तो यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ नहीं है। नाथ धातु का जो अन्य अर्थ है, अन्य अर्थों में यांचा रूप अर्थ है, अथवा ऐश्वर्य रूप भी अर्थ रख सकते हैं। तो यदि तो, लेकिन आशीर्वादार्थक तो यह नहीं हुआ। तो यहाँ भी शेषत्व की, कर्मत्व की विवक्षा और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति हो जाती। षष्ठी भक्ति हो जाती तो प्रतिपद विधाना षष्ठी मानी जाती। प्रतिपद विधाना षष्ठी होने से यहाँ पर समास का निषेध नहीं होता, समास का निषेध हो जाता। निषेध हो जाने से माणवकस्य नाथनम ऐसा प्रयोग होता जो अभिष्ट नहीं है, इष्ट नहीं है। यहाँ समस्त प्रयोग अभिप्रेत है और असमस्त प्रयोग बनने लगता। तो इस असमस्त प्रयोग से बचने के लिए आशीषी यह विशेषण लगा दिया गया। आशीषी लगा देने पर आशीर्वाद अर्थ में जहाँ नाथ धातु का प्रयोग हो रहा हो, वहीं पर नाथ धातु के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा होने पर और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति होती है। यहाँ पर आशीर्वादार्थक नाथ धातु नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए इस सूत्र से यहाँ षष्ठी भक्ति नहीं होगी, अपितु षष्ठी से षष्ठी भक्ति होगी। उसके वो सामान्य षष्ठी है, संबंध सामान्य का बोधक षष्ठी है, उसका प्रतिपद विधान षष्ठी नहीं होने से समास का निषेध नहीं होता, समास हो जाएगा। माणवक नाथनम, यह जो अभिष्ट प्रयोग है इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तत्संबंधिनी माने माणवक संबंधिनी यांचा, याच्या, ऐसा यही इसका अर्थ होगा। याचनम इत्यर्थ। आगे सूत्र है जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम। इसमें भी दो पद हैं इस सूत्र में, एक षष्ठ्यंत पद है और दूसरा हिंसायाम सप्तम्यंत पद है। षष्ठ्यंत पद समस्त है, कई धातुओं को का संग्रह है इसमें। एक जासी धातु है, नी प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु है, नाट धातु है, क्राथ धातु है और पिश धातु। ये सारे के सारे धातु हिंसार्थक माने गए हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई जासी धातु जसु धातु के से निज प्रत्यय करके उपधा वृद्धि करके जासी बना है धातु संज्ञा, जासी धातु। तो जासी धातु ये जसु धातु से बना है। जसु धातु तीन हैं, तीन जसु धातु पठित हैं। एक दिवादी गण में जसु मोक्षणे धातु है और एक दो चुरादी गण में ही जसु ताड़ने और जसु हिंसायाम, ये तीन धातु हैं। इन तीन धातुओं से कौन सा धातु, ये जासी में जो ण्यंत जासी धातु है, जस धातु से बना हुआ जो ण्यंत जासी धातु है, यह कौन सा धातु है, यह जिज्ञासा है, यह प्रश्न है। इसका समाधान इसी सूत्र में है, क्योंकि जासी धातु का जस जिस रूप में यह पठित है उस रूप में प्रयोग नहीं है, निज प्रत्यय कर का प्रयोग है। और यहाँ पर प्रयोजक का व्यापार अभिष्ट भी नहीं है, इसलिए मोक्षणार्थक जो
दैवादिक जसु धातु है उसका अण्यंत प्रयोग प्रेरणार्थक व्यापार अर्थ को देने के लिए नहीं मान सकते। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात है कि वो मोक्षणार्थक मुक्ति अर्थ का बोधक धातु है। ये हिंसार्थक धातु हमें अभिप्रेत है। हिंसायाम स्पष्ट हमने सूत्र में कहा है, उल्लिखित है हिंसायाम। तो हिंसार्थक धातु हो और ण्यंत धातु हो तो ण्यंत, अब हिंसार्थक जो जस धातु जो चूरादि गण में पठित है तो उसको यदि हम जस धातु से मान लेते हैं तो कोई अनुपत्ति की संभावना नहीं रह जाती है। क्यों? कि वहाँ तो स्वार्थिक निच प्रत्यय होना ही है, उपधा वृद्धि हो जाएगी, जासु होगा और वह हिंसार्थक भी है। इसलिए जास से यहाँ पर कोई मोक्षणार्थक के दैवादिक जस धातु को नहीं समझ ले। क्यों? इसमें हिंसायाम और ण्यंत धातु का अण्यंत प्रयोग, हिंसायाम पद का निर्देश और जासी का अण्यंत निर्देश, ये दोनों इसमें प्रमाण हैं। यथावता हम जस से जास से हिंसार्थक जस धातु को लेंगे और नी उपसर्ग और प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु, ये नी प्र उपसर्ग हन धातु जो है नी प्र, ये उपसर्ग द्वय समुदित रूप से भी हन के साथ प्रयुक्त हो रहे हों, यह भी ग्राह्य है यहाँ पर। और दूसरा व्युत्क्रम से, उल्टे क्रम से, जिस क्रम से ये पठित हैं उसी क्रम से न प्रयुक्त हो करके उल्टे क्रम से पहला का प्रथम का द्वितीय स्थान में और द्वितीय का प्रथम स्थान में भी यदि प्रयोग होता है हन धातु के साथ तब भी वह ग्राह्य है। अथवा एक एक नी को नी हन भी ग्राह्य है और प्रहन भी ग्राह्य है। ये चारों रूपों में नी प्रहन यहाँ पर हन नी प्रहन से लिए जा रहे हैं। आगे उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। नाट अवस्कंदने, नट अवस्कंदने धातु है, अवस्कंदनम नाम नाट्यम, लेकिन यहाँ यह हिंसार्थक है। क्राथ, क्राथ धातु है, यह भी हिंसार्थक धातु है। और पिश धातु है संचूर्णने, यह भी हिंसार्थक है। ये सब के सब धातु हिंसार्थक हैं। तो ये धातु हिंसार्था नाम एसाम धातु नाम कर्मणि, हिंसार्थक कर्मणि पद को लाए हैं और शेषे षष्ठी शेषे को भी लाए हैं। तो सूत्र का अर्थ हो रहा है कर्मणि लाए हैं अधिगर्थ एसाम कर्मणि से षष्ठी शेषे संपूर्ण सूत्र ही आ गया। तो सूत्र का अर्थ होगा कि हिंसार्थक जासी नी प्रपूर्वक हन नाट क्राथ और पिश ये हिंसार्थक धातु हैं। इन धातुओं का एक कर्म में कर्मत्व की विवक्षा हो गई और शेषत्व की विवक्षा होगी तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ऐसा है अर्थ। उदाहरण देते हैं चौरस्य उज्जासनम। चौर क्या? चौरम, यहाँ पर उज्जासनम माने हिंसनम, चौर को मारना। तो उज्जासनक क्रिया का यहाँ पर कर्म है चौर, लेकिन कर्मत्व की हम अविवक्षा कर दिए हैं, कर्मत्व की अविवक्षा कर दिए हैं। कर्तृपद यहाँ नहीं है। यहाँ पर भाव में उपसर्ग पूर्वक जासी धातु से लुट हुआ, लुट को अन हो करके उज्जासनम बना है। कर्ता यहाँ प्रयुक्त नहीं है, कर्म यहाँ चौर है। तो कर्मत्व की विवक्षा हो गई, उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई चौरस्य उज्जासनम। और नी प्र संघतव, नी और प्र ये दोनों उपसर्ग हन के पूर्व में एक साथ प्रयुक्त हो रहे हों तब भी होगा चौरस्य निप्रहणनम। निप्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो निप्रहणनम। और फिर निप्रहणनम यहाँ पर हंतेर अतपूर्वस्य से णत्व कर देंगे हन के नकार को, तो चौरस्य निप्रहणनम, यहाँ चौर निप्रहणन क्रिया का कर्म है, कर्मत्व की विवक्षा हो गई और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो गई। जैसा कि बताया गया था कि ये नी प्र उपसर्ग जो हैं इन दोनों एक साथ हन के पूर्व में प्रयुक्त हो तब भी मान्य है, उल्टे क्रम से दोनों का प्रयोग हो तब भी मान्य है। तो उल्टे क्रम से प्रयोग का उदाहरण देते हैं वो प्रणिहननम, सूत्र में है प्रणिहननम, नी प्र, नी पहले और प्र बाद में, यहाँ प्र पहले और नी बाद में हो गया। अब निर्गत नत पद से यहाँ पर नी के नकार को नकार हो गया तो नी प्रहननम ऐसा हो गया। एक एक का
प्रयोग हो, केवल नी का हो हन के साथ पूर्व में, तब भी निहननम। केवल प्र का हो तब भी प्रहननम। निहननम में कोई निमित्त नहीं था, हणत्व का निमित्त है रकार और मूर्धन्य सकार, तो निहननम में कोई न रकार ही है न सकार ही है, इसलिए हन के नकार को वहां पर हणाकार आदेश मूर्धन्यादेश नहीं हुआ। लेकिन वही प्रहननम में प्र उपसर्ग पूर्वक हन धातु का यदि प्रयोग होगा तो वहां पर अणत्व हो जाएगा। क्यों कि उपसर्गस्थ निमित्त प्र में रेफ है, जैसे निप्रहणनम। तो ये चौरस्य निप्रहणनम, प्रणिहननम, निहननम, प्रहननम, ये सब हिंसार्थक क्रिया है। इनका कर्म है चौर, उसमें कर्मत्व की विवक्षा कर देंगे और शेषत्व की विवक्षा करेंगे तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ये सब प्रयोग बनेंगे। नट अवस्कंदने चुरादि गण में पठित धातु है, इसको हम उत्पूर्वक यदि प्रयोग करेंगे तो हिंसार्थक यह धातु हो जाएगा। जो नाट्यार्थक है वो हिंसार्थक हो जाएगा। तो हिंसार्थक धातु उत्पूर्वक नाट्य धातु है, स्वार्थी कणिच होकर के, और उससे लुट प्रत्यय करेंगे, भाव में अनादेश कर देंगे तो उन्नाटनम बनेगा। उन्नाटनम ये भाव क्रिया है, उसका कर्म कौन है? हिंसार्थक क्रिया, उसका कर्म है चौर, उसमें कर्मत्व की विवक्षा हो जाएगी, शेषत्व विवक्षा में षष्ठी भक्ति हो जाएगी। तो चौरस्य उन्नाटनम। इस तरह से चौरस्य क्राथनम, क्राथ धातु है, कृत धातु है, ये भी चौराधिक है, इससे भी स्वार्थिक नीचे उपधा वृद्धि कर लूट करके क्राथनम बना। क्राथनम ये हिंसनम अर्थ में है, तो हिंसनम हिंसार्थक धातु हो गई, क्रियावाचक पद हो गया, इसका कर्म है चौर, उसमें कर्मत्व की विवक्षा हो गई और शेषत्व षष्ठी की विवक्षा हो गई, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो चौरस्य क्राथनम। अब पीस धातु है संचूर्ण, वो भी एक हिंसार्थक है। किसी को पूरा मसल दीजिए, पीस दीजिए, भी क्या हिंसा ही है। तो ये वृषलस्य जो नीच व्यक्ति है उसका तो पेषणम होता ही है। तो यह यहाँ भी पेषणक क्रिया का कर्म है वृषल, उसमें कर्मत्व की विवक्षा हो जाएगी और शेषत्व की विवक्षा होगी तो षष्ठी भक्ति होगी और तब बनेगा वृषलस्य पेषणम। यहाँ कहीं भी समास नहीं होगा, षष्ठी समास यहाँ पर कहीं भी नहीं होगा। षष्ठ्यंत पद का समर्थ सुबंध के साथ समास विधायक जो षष्ठी सूत्र है इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों कि प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, इस वार्तिक की प्रवृत्ति होगी। ये प्रतिपद विधान है, किसी उद्देश्य विधेय भाव जो समास के लिए बनाया गया है उसमें पद का विधान किया गया है। इसी परिस्थिति में खास पद को दिया गया कि इसी परिस्थिति में यहाँ समास होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए प्रतिपद विधान षष्ठी यहाँ है, समास नहीं होगा। हिंसायाम किम, ये हिंसायाम, ये धातु हिंसार्थक हो तभी कर्मत्व की विवक्षा होने पर और शेषत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति होगी। यदि हिंसायाम नहीं कहेंगे तब तो कहीं भी जहाँ अहिंसार्थक भी ये धातु अहिंसार्थ को भी दे रहे हैं वहाँ भी षष्ठी भक्ति की प्राप्ति होने लगेगी। अनिष्टापत्ति अलक्ष्य लक्षण प्रवृत्ति रूप दोष आएगा। इसलिए हिंसायाम, तो इस प्रश्न को उन्होंने हिंसायाम किम से उठाया है और समाधान उदाहरण से दे दिया है कि धानापेषणम। यदि हिंसायाम कह देंगे तो इस सूत्र ये प्रतिपद विधान षष्ठी है, इससे जो षष्ठी का विधान होता है वो प्रतिपद विधान षष्ठी है। यहाँ समास अभिप्रेत नहीं है, लेकिन धानापेषणम में तो समास है। यदि यहाँ पर हिंसायाम को हटा देंगे तो यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति हो जाएगी, तब तो समास नहीं होगा, समास नहीं होगा। अपेक्षित क्या है? समस्त पद। धानापेषणम में धानस्य पेषणम, धानापेषणम ये क्या है? धानापेषणम का मतलब हुआ ये लोग जैसे सत्तू को लोग कैसे पीसते हैं, किसी अन्न को भूंज दिया और उसको चक्की में पीसा, पेषण हुआ धानापेषणम। धान माने धान्य, अन्न। अब उनको पीसना, पहले हमारी माताएं घर में ही गेहूं से आटा बनाती थीं और अन्न चना वगैरह को भून करके पीस करके सत्तू बनाती थीं। हमारे बिहार में तो सत्तू एक मुख्य भोजन है। तो ये धानापेषणम है। तो यदि हम हिंसायाम नहीं कहेंगे तो यहाँ भी षष्ठी भक्ति हो जाएगी। परिणाम स्वरूप प्रतिपद विधान षष्ठी होने से यहाँ समास नहीं होगा। अभिष्ट है समास, समस्त पद यहाँ अभिष्ट है।
अनिष्टापत्ति होगी। इसलिए इससे बचने के लिए, इसमें सूत्र की अतिव्याप्ति न हो जाए, इससे बचने के लिए हम हिंसायाम कह देंगे। हिंसार्थक धातु नहीं है। हिंसा अर्थ में, हनन अर्थ में यहाँ पर पेषण शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हिंसार्थक धातु हुआ कर्म यहाँ पर धान्य नहीं है। यहाँ पर कर्मत्व की विवक्षा होने पर भी उससे षष्ठी विभक्ति प्राप्त नहीं होगी। षष्ठी होगी, इससे षष्ठी से षष्ठी विभक्ति होगी, और वो प्रतिपद विधाना षष्ठी नहीं है, इसलिए प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते है, निषेध वचन यहाँ नहीं लगेगा, समास हो जाएगा। आगे है व्यवहृपणोः समर्थयोः समौ तुल्यौ अर्थः ययोः असौ समर्थौ। समम तुल्यम अर्थः जयोः धातोः तौ समर्थौ तयोः समर्थयोः, माने एकार्थक तुल्यार्थक धातु। इसका व्यवहृपणोः, बी अवसर पूर्वक ह्री धातु और पण धातु, ये दोनों षष्ठ्यंत पद हैं, विशेष विशेषण भाव है दोनों में। समर्थयोः विशेषण है और व्यवहृपणोः विशेष्य है, लेकिन यहाँ विधेय बोधक पद भी नहीं है, उद्देश्य बोधक पद भी नहीं है, फिर सूत्र का अर्थ नहीं निकलेगा। सूत्र में उतने पद नहीं हैं जिसके जो पद हैं उनके माध्यम से, उनके द्वारा सूत्रार्थ की संपत्ति, सूत्रार्थ का बोध संभव नहीं है, इसलिए सूत्रांतर से हम अपेक्षित पदों का अनुवर्तन करेंगे। तो अधिगर्थ देशाम कर्मणि से जो अनुवर्तन आ रहा है वो यहाँ भी यथावत रहेगा, और शेषे षष्ठी शेषे भी सूत्र भी का भी अनुवर्तन आ रहा था, उसमें शेषा तो नहीं किंतु षष्ठी भक्ति आएगी। शेषा पद का, शेषे सप्तम्यंत पद नहीं आएगा, यहाँ पर केवल षष्ठी विधेय बोधक पद आएगा। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा तुल्यार्थ नहीं, शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्, शेषे भी आया, दोनों पद आए। तो ये तुल्यार्थक समानार्थक बी अवसर पूर्वक ह्री धातु और पण धातु, तो पण व्यवहारे अस्तुतौ च, पण धातु का दो अर्थ है, एक व्यवहार अर्थ है और एक स्तुति अर्थ है, लेकिन बी अवसर पूर्वक ह्री धातु का तो एक ही अर्थ है, व्यवहार अर्थ है। तो हम ये दोनों धातु समानार्थक कब बनेंगे? जब हम पण धातु का एक ही अर्थ स्वीकार करेंगे। यहाँ पर वह एक अर्थ कौन है? व्यवहार अर्थ। तो यहाँ पण धातु केवल व्यवहार अर्थ में प्रयुक्त होगा, तब बी अवसर पर ह्री धातु का समानार्थक धातु बनेगा। इसलिए पण धातु से व्यवहार अर्थक पण धातु को हम लेंगे, और बी अवसर पूर्वक ह्री धातु को व्यवहार अर्थक ह्री धातु मानेंगे, जबकि ह्री धातु हरण अर्थ में है, लेकिन यहाँ व्यवहार अर्थ में। वो कौन सा व्यवहार? ये द्यूत व्यवहार भी ले सकते हैं यहाँ पर, अथवा क्रय विक्रय में जो संवाद होता है वह व्यवहार भी हम ले सकते हैं। इस वस्तु का क्या मूल्य है, कितना में हमें दीजिएगा, इसके बदले और कुछ ले करके दे दीजिएगा, नहीं, ऐसा जो बिजनेस में होता है व्यापार में, वह व्यवहार, संवादात्मक व्यवहार। ये यहाँ पर बी अवसर पूर्वक ह्री धातु का अर्थ है, और यही अर्थ पण धातु का भी ग्राह्य है। इसलिए ये दोनों समानार्थक धातु हैं, तुल्यार्थक धातु हैं। इन तुल्यार्थक धातुओं के कर्म में कर्मत्व की विवक्षा होगी और उससे सत्व की विवक्षा होगी, तो षष्ठी भक्ति हो जाएगी। कर्म का जो बोधक प्रातिपदिक है उससे षष्ठी भक्ति होगी। अब व्यवहृपणों को अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, वो क्या है? द्यूते क्रय विक्रय व्यवहारे चानयो तुल्यार्थता। प्रश्न था ना कि पण धातु भाई तो द्वैर्थक है, वो बी अवसर पर ह्री धातु केवल व्यवहार अर्थक है, दोनों में तुल्यार्थता कैसे आएगी? तो कहा कि नहीं, हम केवल पण धातु का यहाँ पर स्तुति रूप अर्थ न मान करके केवल हम व्यवहार अर्थ में ही इसको मानेंगे, तब हो जाएगा तुल्यार्थ। सतस्य व्यवहारणम पणनम वा, है ना, तो 100 रुपये का लेन देन रूपी व्यवहार कर रहा है, अथवा 100 रुपये का पणन कर रहा है, वही पणन और व्यवहार दोनों एक ही चीज़ है। समर्थयो किम, ये समर्थयो माने तुल्यार्थकयो,
ये तुल्यार्थक पद का हम अर्थ को देने वाला जो समर्थयोः पद है, इस समर्थयोः पद का उपादान सूत्र में नहीं करेंगे तो क्या क्षति, यानी समर्थयोः पद का उपादान क्यों किया गया, इसका क्या प्रयोजन है, यह प्रश्न है जिसे इस लघु वाक्य के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और समाधान भी यहीं रख दिया गया, शलाका व्यवहारः, शलाका व्यवहार। यदि हम समर्थयोः नहीं कहते, माने तुल्यार्थक बी औ पूर्वक ह्री धातु और पण धातु में ये समर्थयोः विशेषण नहीं लगाते, तब तो पण धातु का अर्थ क्या है, वो स्तुति भी है। अब बी और पूर्वक ह्री धातु का अर्थ जो है तो शलाका व्यवहारः। तो यहाँ पर क्रय विक्रय रूप जो पणन कहते हैं क्रय विक्रय के व्यवहार को, वो पणन अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ पर गणना अर्थ है, केवल गणना। शलाका जो है एक क्रीड़ा विशेष है, उसमें कुछ गोटियाँ होती हैं जिसे शलाका शायद कहा जाता है, उसी की गणना कितनी गोटियाँ होती हैं, नहीं होती हैं नहीं हैं, इसकी गणना का नाम है शलाका व्यवहार। तो यहाँ पर ये पणन अर्थ नहीं है। अब पणन और व्यवहारण दोनों में एक रूपता तो तब आएगी ना जब इसका पणन अर्थ लिया जाता है व्यवहार का, लेकिन पणन अर्थ नहीं लिया गया है तो गणना अर्थ लिया गया है, इसलिए पणन के साथ माने समानाधिकरण नहीं बना, एक अर्थता नहीं बनी। यहाँ पर परिणाम स्वरूप इस सूत्र से, हाँ, यदि समर्थयोः नहीं कहेंगे सूत्र में तो यहाँ पर भी षष्ठी भक्ति हो जाएगी, क्योंकि व्यवहारार्थ बी और पूर्वक ह्री धातु का व्यवहार यहाँ है और उसका पणन अब समास हो जाएगा इस सूत्र से। समर्थयोः पद नहीं कहने पर केवल व्यवहरी और पण कहते हैं, व्यवहरी पणोः कहते हैं, तो बी और पूर्वक ह्री धातु का अथवा पण धातु का के व्यवहार में पण धातु का प्रयोग हो तो उसके कर्म में षष्ठी भक्ति हो जाती है, कर्मत्व विवक्षा रहने पर। तो यहाँ पर भी शलाका व्यवहार है, शलाका की गणना है, तो व्यवहार माने गणना का कर्म है शलाका, तो कर्म की विवक्षा हो जाएगी, षष्ठी भक्ति हो जाएगी, हो जाए षष्ठी भक्ति। क्योंकि षष्ठी भक्ति होगी तो यहाँ समास नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रतिपद विधाना षष्ठी है। ये इस सूत्र से होने वाली जो षष्ठी है वो प्रतिपद विधाना षष्ठी है, समास का निषेध हो जाएगा यहाँ। तो शलाका नाम व्यवहार यही प्रयोग हो पाएगा, शलाका व्यवहार यह प्रयोग नहीं हो पाएगा। होता है शलाका व्यवहार यह प्रयोग, इस प्रयोग से बचने के लिए तो हम कुछ ऐसा उपाय करें। वह उपाय है कि समर्थयोः पद का उपादान सूत्र में कर दीजिए, धातु में विशेषण ला के रूप में कर दीजिए, तो वही धातु का प्रयोग, उसी धातु के कर्म की कर्मत्व की विवक्षा होने पर षष्ठी भक्ति होगी, जो तुल्यार्थक धातु है। यहाँ बी और पूर्वक ह्री धातु और पण धातु तुल्यार्थक नहीं है, इसलिए यहाँ पर समास इससे नहीं हो, षष्ठी भक्ति नहीं होगी। होगी फिर से षष्ठी से, षष्ठी से होगी, तो षष्ठी से का से विहित जो षष्ठी भक्ति है उस षष्ठ्यंत पद का समास का निषेध नहीं है, समास हो जाएगा षष्ठी समास, और एक पद ही बनेगा शलाका व्यवहारः, गणना इत्यर्थ। ब्राह्मण पणनम, दूसरी बात ब्राह्मण पणनम है, ब्राह्मण से पणनम, ऐसा पणन, पणन माने स्तुति, अस्तवनम, ब्राह्मण से अथवा ब्राह्मणानाम अस्तवनम, इस अर्थ में ब्राह्मण पणनम प्रयोग हुआ है। तो यहाँ बी और पूर्वक ह्री धातु से यहाँ पर जो पण शब्द है स्तुत्यर्थक जो पण धातु है, इसका तुल्यार्थता नहीं है, दोनों एक अर्थक नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस सूत्र से यहाँ पर समास नहीं होगा। यदि समर्थयोः नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, समर्थयोः नहीं कहने पर यहाँ पर भी समास हो जाएगा। समास हो जाने का परिणाम दुष्परिणाम आएगा कि यहाँ पर षष्ठी भक्ति आ जाएगी, जिसका दुष्परिणाम आएगा कि समास नहीं होगा। अभिप्रेत है समस्त प्रयोग यहाँ पर। अगर समर्थयोः पद का उपादान कर देंगे तो तुल्यार्थक बी और ह्री धातु, व्यवहरी धातु और पण धातु
यहाँ स्तुत्यर्थक यदि पण धातु को मानेंगे तो समानार्थक नहीं बनेगा। परिणाम स्वरूप यहाँ इस सूत्र से समास नहीं होगा। फिर समास किससे होगा? षष्ठी सूत्र से, षष्ठी से होगा। उससे जो षष्ठी विभक्ति है तदंत का समास का निषेध नहीं है, समास हो जाएगा। तो ब्राह्मण पढ़नम अर्थात ब्राह्मणानाम स्तवनम यह अर्थ हुआ, ब्राह्मणों की स्तुति। आगे सूत्र है, हरे राम पार करके। तो अब हम अपनी वाणी को आप लोगों के प्रति आभार, आप लोगों का अभिनंदन करते हुए और कल पुनः इसी समय में आप लोगों के बीच उपस्थित होने का वचन देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। कविता